नमस्कार दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। अब सीबीआईसी के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है 2 नवंबर 2021 को, जिसमें कि गाइडलाइंस दी गई हैं कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से रूल 86A के अंतर्गत डिसअलाउंस करने से पहले जीएसटी ऑफिसर को किन बातों का ध्यान रखना है। इन गाइडलाइंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि फील्ड फॉर्मेशन के द्वारा डाउट रेज किए गए थे कि रूल 86A की कॉम्प्लायंस किस प्रकार करनी है जीएसटी ऑफिसर को, और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा भी कहा गया है कि इसके लिए गाइडलाइन जारी की जाएं। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई हैं, यानी कि किन ग्राउंड्स पे व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आईटीसी डिसअलाउ किया जा सकता है। इसके लिए रूल 86A के अंतर्गत बताया गया है, यानी कि इसके लिए जीएसटी ऑफिसर के पास रीजंस होने चाहिए जिसके बाद के ये डिसअलाउंस की जा सकती है। यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 3.1.2 में क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किए गए ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के रैंक से नीचे का नहीं होने चाहिए, उनके पास रीज़न टू बिलीव होने ज़रूरी हैं कि व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है फ्रॉडलेंटली क्लेम किया गया है या फिर इनएलिजिबल आईटीसी क्लेम किया गया है। उसके बाद ही वो रूल 86A को इन्वोक कर सकता है, और रीज़न जो होने चाहिए वो भी यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि नीचे दिए गए ग्राउंड हो सकते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट उन इनवाइसेस या डेबिट नोट के बेस पे अवेल किया गया है जहाँ पे कि सप्लायर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, या फिर वो उस जगह से बिजनेस ही नहीं कर रहा जो कि उसने रजिस्ट्रेशन में दिखाया है, या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है उन इनवाइस और डेबिट नोट्स पे बिना गुड्स या सर्विस को एक्चुअली रिसीव किए हुए, या फिर यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति उन इनवाइस और डेबिट नोट पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है जिनके ऊपर के टैक्स ही नहीं पे किया गया है गवर्नमेंट को, या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहा है लेकिन वो नॉन एग्जिस्टेंस है, या फिर जो उसने प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाया है वहाँ से वो बिजनेस ही नहीं कर रहा है, यानी कि जो उसने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में प्लेस दिखाया है वहाँ से वो बिजनेस नहीं कर रहा है, या फिर रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया है बिना किसी इनवाइस के, डेबिट नोट के या फिर वैल्यू डॉक्यूमेंट के, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि डिसअलाउंस करने से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट की कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किए गए ऑफिसर के पास रीज़न होना ज़रूरी है, और वो अपने माइंड की प्रॉपर एप्लीकेशन के बाद ही और सभी फैक्ट को कंसीडर करने के बाद ही जो है ये डिसाइड कर सकता है कि क्या इनएलिजिबल या फ्रॉडलेंट वे से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है, और क्या व्यक्ति का इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिसअलाउंस करना जरूरी है ताकि रेवेन्यू का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि यदि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ करना है तो वो मैकेनिकल वे से नहीं किया जा सकता। जीएसटी ऑफिसर को सभी फैक्ट जो केस के हैं वो कंसीडर करने हैं और उसके बाद ही ये डिसाइड करना है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। इस प्रकार ये अटमोस्ट केयर और मैक्सिमम केयर जो है जीएसटी ऑफिसर को इंश्योर करनी है, और सिर्फ सस्पिशन के बेस पे यानी कि शक के बेस पे किसी भी व्यक्ति का इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक नहीं किया जा सकता। रीज़न रिकॉर्ड करने हैं जीएसटी ऑफिसर को, और इसके लिए उसके पास मटेरियल एविडेंस होने चाहिए कि व्यक्ति के द्वारा फ्रॉडलेंट वे से या इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया है। उसके बाद ही रूल 86A के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। प्रॉपर अथॉरिटी कौन सी है जो कि रूल 86A के अंतर्गत आईटीसी ब्लॉक कर सकती है। यहाँ पे बताया गया है कि कमिश्नर इंक्लूडिंग प्रिंसिपल कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट टैक्स क्रेडिट डिसअलाउ कर सकते हैं रूल 86A के अंतर्गत। कमिश्नर या फिर प्रिंसिपल कमिश्नर किसी भी और ऑफिसर को जो कि उसके सबॉर्डिनेट है ऑथराइज कर सकते हैं नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पे ये एडवाइस की गई है कि यदि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो फ्रॉडलेंटली अवेल किया गया है या इनएलिजिबल है वो 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर डिसअलाउ कर सकते हैं आईटीसी।
और यदि अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है तो एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर डिसअलाउ कर सकते हैं आईटीसी। और अगर अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर डिसअलाउ कर सकते हैं रूल 86A के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल DGGI भी जो है वो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि कमिश्नर को दी गई हैं रूल 86A के अंतर्गत। इसके लिए जो मॉनिटरी लिमिट हमने अभी डिस्कस की है वही एप्लीकेबल होंगी जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एंड अबव DGI बाय एडिशनल डायरेक्टर जनरल एंड प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा यदि ऑडिट के दौरान सेक्शन 65 और 66 के अंतर्गत ये पता लगता है कि टैक्स पेयर ने इनपुट एज क्रेडिट फ्रॉडलेंटली अवेल किया है या इन एलिजिबल ITC अवेल किया है जिसकी वजह से कि उसकी डिसअलाउंस होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से, तो उस केस में कंसर्न्ड प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर CGST ऑडिट के जो है इसे रेफ़र करेंगे जुडिक्शनल CGST कमिश्नर को ताकि वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सके रूल 86A के अंतर्गत। रूल 86A के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक करने के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? इसके लिए सबसे पहले तो GST ऑफिसर के पास मटेरियल एविडेंस होने चाहिए जिससे कि पता चले कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इनपुट एज क्रेडिट को डिसअलाउ करना ज़रूरी है। और इसके लिए जो रीज़न हमने अभी डिस्कस किए हैं ऊपर पैराग्राफ में वो उसे ध्यान में रखने हैं GST ऑफिसर को, और प्रॉपर माइंड अप्लाई करने के बाद ही और रीज़न टू बिलीव होने के बाद ही व्यक्ति का इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक किया जा सकता है। इस प्रकार इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक करने से पहले रीज़न टू बिलीव होना ज़रूरी है जो कि कंसर्न्ड ऑफिसर को रिकॉर्ड करना है राइटिंग में इससे पहले कि वो अमाउंट को डिसअलाउ करे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। इसके अलावा जो अमाउंट डिसअलाउ किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता जो कि व्यक्ति ने फ्रॉडलेंटली अवेल किया है या जो इन एलिजिबल क्रेडिट अवेल किया है। और जो कमिश्नर या ऑथराइज्ड ऑफिसर का ये एक्शन होगा इनपुट एज क्रेडिट को ब्लॉक करने का वो कंसर्न्ड व्यक्ति को इन्फॉर्म किया जाएगा GST पोर्टल पे और इसकी डिटेल उपलब्ध कराई जाएगी कि किस ऑफिसर ने ये अमाउंट डिसअलाउ किया है। यदि किसी व्यक्ति का इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक कर दिया गया है तो बाद में उसे अलाउ भी किया जा सकता है, यानी कि कमिश्नर या उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई ऑफिसर अपने आप या फिर यदि टैक्स पे सबमिशन देता है तो मटेरियल एविडेंस के बेस पे जो क्लेम है वो फ्रेश एग्जामिन कर सकता है कि जो इनपुट एज क्रेडिट पहले ब्लॉक किया गया था ये सोचते हुए कि व्यक्ति ने फ्रॉडलेंटली या इन एलिजिबल अवेल किया है और बाद में पता चलता है कि ये अलाउ किया जा सकता है तो उस केस में पार्टली या फिर फुल्ली अलाउ किया जा सकता है इनपुट एज क्रेडिट को यूज़ करना। इसके लिए भी रीज़न जो है वो रिकॉर्ड करने होंगे ऑफिसर को और उसके बाद अलाउ किया जा सकता है इनपुट एज क्रेडिट को यूज़ करना। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन रिमूव हो जाती है तो उस केस में व्यक्ति इनपुट एज क्रेडिट को यूज़ कर सकता है, लेकिन GST ऑफिसर कोई और एक्शन ऐसे केस में ले सकता है। यहाँ पे CBIC के द्वारा क्लैरिफाई किया गया है कि जब व्यक्ति का इनपुट एज क्रेडिट ब्लॉक किया जाता है तो इसका रजिस्टर्ड व्यक्ति की वर्किंग कैपिटल पे इफ़ेक्ट होता है, इसलिए रेवेन्यू को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ये ITC ब्लॉक किया जाता है। इस केस में जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन कंप्लीट करना है GST ऑफिसर को ताकि व्यक्ति से जो रिकवरी है वो की जा सके और जो पर्पज़ है इनपुट एज क्रेडिट को ब्लॉक करने का वो अचीव हो सके। फ्रेंड्स, आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।